Good morning students. डिजी लेसन फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान के पाठ 3 परिवार एवं समाज के बारे में पढ़ेंगे। आइए सीखें। नंबर 1, व्यक्ति तथा परिवार क्या है। नंबर 2, समाज कैसे बनता है। नंबर 3, परिवार एवं समाज के आपसी संबंध। बच्चों, आप जब शिशु अवस्था में थे, विद्यालय में पढ़ने नहीं आते थे, तब आपको घर पर कौन नहलाता धुलाता था, आपको भोजन कौन करवाता था, कपड़े कौन पहनाता था। इन सभी कार्यों को आपके माता पिता एवं घर के अन्य बड़े सदस्य करते रहे होंगे। जैसे जैसे आप बड़े होते गए, कुछ काम आप स्वयं करने लगे होंगे। घर तथा पड़ोस में जब कोई बीमार पड़ जाता है अथवा कोई कठिनाई में होता है, तब उसे दूसरों की सहायता की आवश्यकता होती है। जरा सोचिए, जब आप शिशु थे तब आपकी माता आपकी देखभाल ना करती तो क्या होता। माता पिता अपने शिशुओं की जिम्मेदारी सहज रूप से स्वीकारते हैं। यही भावना परिवार तथा समाज के सदस्यों में भी होती है। इसी से परिवार और समाज का निर्माण होता है। बच्चों, आइए व्यक्ति, परिवार एवं समाज के विषय में जानें। व्यक्ति परिवार की एक इकाई है। व्यक्ति अपने परिवार में रहते हुए पलते बढ़ते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में अपना विकास करते हैं। यदि आप अपने घर में कभी अकेले रहे हों तो बताइए कि उस समय आपको कैसा लगा। यदि अधिक समय तक अकेले रहना पड़ा होगा तो आपको निश्चित ही अच्छा नहीं लगा होगा। व्यक्ति की विशेषताएं उसके वैयक्तिक गुण, भोजन, वस्त्र, आवास आदि के आधार पर निर्धारित होती है। समाज में व्यक्ति राजनेता, धर्म उपदेशक, अध्यापक, न्यायाधीश, चिकित्सक, किसान एवं मजदूर आदि पद धारण कर विभिन्न कार्य करता है एवं समाज में अपनी पहचान बनाता है। बच्चों, अब हम परिवार के बारे में पढ़ेंगे। परिवार में व्यक्ति एक इकाई है। एकल परिवार में प्राय पति पत्नी, उनके पुत्र पुत्रियां एवं संयुक्त परिवारों में पति पत्नी व पुत्र पुत्रियों के अतिरिक्त दादा दादी, चाचा चाची आदि भी शामिल होते हैं। जैसे नीचे आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। बच्चों, परिवार में व्यक्तियों के साथ साथ रहने पर सुरक्षा का भाव पैदा होता है। परिवार के सदस्यों की परिवार में व्यक्तिगत आवश्यकताएं भी पूरी होती रहती हैं। परिवार के बड़े एवं बुजुर्ग सदस्यों का प्यार भी मिलता है। सीख व मार्गदर्शन छोटों को प्राप्त होता है। माता को प्रथम गुरु भी कहा गया है। बच्चे को प्रथम शिक्षा परिवार में माता के माध्यम से ही प्राप्त होती है। परिवार के बड़े सदस्य बच्चों की साफ सफाई, स्वास्थ्य व शिक्षा का ध्यान एवं बड़े बूढ़े की देखभाल सहज करते हैं। बच्चों को आगे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए परिवार ही उन्हें विद्यालयों को सौंपता है। परिवार के
छोटे सदस्य भी वृद्धजनों की देखभाल करते हैं। वह बड़ों का आदर करते हैं। आपस में रिश्तेदारी, रक्त संबंध होते हुए एक घर में रहने वाले सदस्यों से मिलकर परिवार बनता है। छोटे परिवार को आदर्श परिवार माना गया है। विद्यालय भी एक परिवार के समान है। बच्चों, अब हम समाज के बारे में पढ़ेंगे। कई परिवारों से मिलकर समाज का निर्माण होता है। परिवार समाज की एक इकाई है। एक प्रकार के समाज में खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज, परंपराएं एवं प्रथाएं प्राय एक ही प्रकार के होते हैं। वर्तमान में बदलते आर्थिक एवं सामाजिक संदर्भों में समाज नए प्रकार से भी संगठित हो रहे हैं। इन परिवर्तनों में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। इनका उद्देश्य सामाजिक रीति रिवाजों में आ गई कुरीतियों को दूर करना है। वर्तमान में जागरूक समाज के लोग अपने आप को संगठित कर एक मंच पर आना शुरू हो गए हैं। वे अशिक्षा, बाल विवाह, दहेज जैसी सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए कार्य कर रहे हैं। यह नवीन सामाजिक प्रवृत्ति का परिचायक है। ऐसे संगठित समाज के लोगों ने अपने समाज के नियमों का भी निर्धारण किया है और सामाजिक क्रियाकलापों द्वारा वह समाज के सदस्यों को विभिन्न प्रकार से प्रोत्साहन भी दे रहे हैं। बच्चों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अतः समाज से अलग रहकर वह अपनी तथा अपने सामाजिक हितों की रक्षा नहीं कर सकता। यदि मनुष्य के भांति रहना चाहता है तो उसे अपने आसपास के लोगों से अच्छे संबंध बनाए रखने चाहिए। समाज एक व्यवस्था है। प्रत्येक समाज की एक संरचना होती है। समाज का अपना संगठन होता है। समाज का आधार सामाजिक संस्थाएं और संबंध होते हैं। बच्चों, सामाजिक संबंध क्या होते हैं, इनके बारे में जानेंगे। यदि दो व्यक्ति बैलगाड़ी या बस में साथ साथ यात्रा कर रहे हैं तो आपस में बातचीत भी कर रहे हैं तो इतने मात्र से सामाजिक संबंध नहीं बन जाते। कुछ देर का संपर्क मात्र है। यदि संपर्कों को बढ़ाया जाए, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल हुआ जाए तथा संपर्कों को किसी प्रकार का स्थायी आधार दिया जाए और इनका निर्वाह भी किया जाए तो सामाजिक संबंधों की स्थापना हो सकती है। बच्चों, समाज कैसे बनता है, इसके बारे में जानेंगे। समाज शास्त्रियों ने समाज को सामाजिक संबंधों का जाल माना है। वास्तव में अनेक परिवारों के आपसी संबंधों से समाज का निर्माण होता है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। अतः वह परिवार एवं समाज दोनों से जुड़कर रहता है। व्यक्ति के जीवन में विवाह हेतु उचित साथी का चुनाव तथा विवाह के बाद बच्चों का पालन पोषण, उनकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था करना आदि की चिंताएं सामने आती हैं। समाज के सदस्य एवं पारिवारिक मित्र आदि इन समस्याओं को सुलझाने में अपनी राय भी देते हैं। एक उन्नत समाज में व्यक्तियों की आपस में निर्भरता, साथ साथ काम करने की भावना, व्यक्तिगत विचारों का सम्मान एवं किसी सामाजिक घटना का सही गलत विश्लेषण करने की क्षमता
पाई जाती है। बच्चों, शिक्षित समाज अनेक सामाजिक समस्याओं जैसे कम उम्र में विवाह, अधिक संतानों का होना, बच्चों को प्रारंभिक एवं अनिवार्य शिक्षा न दिलाना जैसी बुराइयों पर नियंत्रण लगा सकता है। अब हम इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर के बारे में जानेंगे। पहला प्रश्न है, परिवार की इकाई क्या है? इसका उत्तर है, परिवार की इकाई व्यक्ति है। दूसरा प्रश्न है, समाज में व्यक्ति अपनी पहचान कैसे बनाता है? इसका उत्तर है, समाज में रहकर व्यक्ति राजनेता, धर्म प्रचारक, शिक्षक, डॉक्टर, जज, कृषक, श्रमिक आदि पदों पर रहकर विभिन्न कार्य करता है और समाज में अपनी पहचान बनाता है। प्रश्न नंबर 3 है, बच्चे का प्रथम गुरु किसे माना गया है? इसका उत्तर है, बच्चे को प्रथम शिक्षा परिवार में माता से ही प्राप्त होती है, इसलिए माता को प्रथम गुरु माना गया है। अगला प्रश्न है, एकल परिवार और संयुक्त परिवार से आप क्या समझते हैं? आपका परिवार आपकी कौन कौन सी आवश्यकताएं पूरी करता है? सूची बनाइए। इसका उत्तर है, जिस परिवार में पति पत्नी, उनके पुत्र पुत्रियां होते हैं वे एकल परिवार कहलाते हैं, जबकि संयुक्त परिवार में पति पत्नी, पुत्र पुत्रियों के अलावा दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई आदि भी शामिल होते हैं। परिवार में रहकर व्यक्ति अपनी समस्त मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करता है, जिनमें प्रमुख हैं भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा। अगला प्रश्न है, समाज कैसे बनता है? आप समाज की किन किन बुराइयों पर नियंत्रण लगाना चाहते हैं? लिखिए। इसका उत्तर है, समाज शास्त्रियों ने समाज को सामाजिक संबंधों का जाल माना है। कई परिवारों से मिलकर समाज का निर्माण होता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए वह परिवार और समाज दोनों से जुड़कर रहता है। हम समाज की कम आयु में विवाह, अधिक बच्चों का जन्म, बच्चों को प्रारंभिक एवं अनिवार्य शिक्षा न दिलाना जैसी बुराइयों पर नियंत्रण लगाना चाहते हैं। अब इस पाठ के रिक्त स्थानों के बारे में जानेंगे। पहला रिक्त स्थान है, अपने शिष्यों की जिम्मेदारी खाली स्थान सहज रूप से स्वीकारते हैं। तो इसका उत्तर है, नीचे उत्तर दिए हुए हैं। पहला है माता पिता। दूसरा खाली स्थान है, छोटे परिवारों को खाली स्थान माना गया है। तो इसका सही उत्तर है, नीचे दिया हुआ उसका उत्तर आदर्श परिवार। तीसरा खाली स्थान है, परिवार की इकाई खाली स्थान होती है। तो इसका सही उत्तर 7 नंबर पर नीचे दिया हुआ है, व्यक्ति। चौथा खाली स्थान है, समाज की इकाई खाली स्थान होती है। तो इसका सही उत्तर नीचे दिया हुआ है, 10 नंबर पर परिवार। इसी के साथ आपका अध्याय समाप्त हुआ। धन्यवाद।